बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 10.3। तो बाकी काम जो है हमारा हो चुका है। अगर आप प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप लोग लाजमी विजिट किया करें। पेज नंबर 328 से ये जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये सारे फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ये ट्रिपल एंगल के फार्मूलाज भी आप लोगों ने क्या करने हैं जनाब, लाजमी याद कर लेने हैं, फिर ही आपकी 10.3 होगी। क्वेश्चन के साथ साथ याद कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा एंड टेन टू अल्फा। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है साइन अल्फा 12/13, सेकंड पार्ट दिया हुआ है कॉस अल्फा 3/5। सबसे पहले इसकी कंडीशन दी हुई है। इसकी कंडीशन क्या दी हुई है? 0 लेस देन अल्फा लेस देन π/2। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कॉस के साथ इसकी ये कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। तो वो कैसे देखें जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल होता है 90 और यहाँ तक एंगल होता है 180। अगर आपने मेरे पास 10.1 समझी है तो आपको इस चीज़ का पता है। अल्फा ग्रेटर देन है आपका 0 से, अल्फा ग्रेटर देन है 0 से, 0 से ग्रेटर है तो आगे आएंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अल्फा लेस देन है 90 से, 90 से छोटा है तो फिर भी हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। तो अब हमने इसके जो भी साइन लगाने हैं वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिहाज से लगाने हैं। और आप सबको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। कह रहे हैं साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा, टेन टू अल्फा फाइंड करने। फर्स्ट पार्ट है जी, फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। साइन टू अल्फा, कॉस टू अल्फा, टेन टू अल्फा, ये तीनों फाइंड करने के लिए हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों चाहिए। ठीक है। तो फिर हमने क्या लिखना है? सबसे पहले हमने लिख देना है एज वी नो डैट। हम लोग साइन अल्फा से क्या फाइंड कर रहे हैं जी? कॉस अल्फा फाइंड कर रहे हैं। साइन अल्फा से कॉस अल्फा फाइंड करेंगे, फिर ही आगे हम वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है बचपन से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला जी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइन अल्फा की वैल्यू है 12/13। ये आ गया जी, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 144, 13 का स्क्वायर 169, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, 144 और 169 इस साइड पे आके जी माइनस हो जाएगा, 144 ओवर 169। ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका जी हमने एलसीएम लिया 169 माइनस 144 169। जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेने का जनाब सबसे आसान तरीका है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जनाब स्पेस बना लेते हैं। आपके पास तो रजिस्टर है ना, देखें जी नेक्स्ट क्या होगा। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा 169 माइनस 144 तो क्या बच जाएगा? 25 बच जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा 169। इन दोनों को माइनस किया है तो 25 बच गया। ठीक है। स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/13। 25 का अंडर रूट 5 होता है और 169 का अंडर रूट 13 होता है। तो ये जी हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई है। अगर साइन अल्फा दिया होगा तो कॉस अल्फा फाइंड करना है पहले, और अगर कॉस अल्फा दिया हो तो फिर साइन अल्फा फाइंड करना है। तो मेरे भाई आपको पता है कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव है। जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जी हम इसको अब रेस कर रहे हैं जी, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है जनाब। तो कॉस अल्फा आ चुका है। अब हमने 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। 3 वैल्यूज कौन कौन सी? साइन 2, कॉस 2 और टेन 2। तो सबसे पहले हम साइन 2 अल्फा फाइंड कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इस एक्सरसाइज के बैक पे ये फार्मूला मौजूद है। अभी मैंने शुरू में आपको पेज नंबर बता दिया।
2 वैसे ही आ गया। साइन अल्फा की वैल्यू पुट की 12/13 जो कि क्वेश्चन में है। कॉज अल्फा की वैल्यू ये हमने फाइंड की है 5/13। तो जनाब 2 12 जार 24, 24 5 जार होता है 120। ठीक हो गया जी। 13 13 जार क्या होता है 169। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखें जी, सेकंड पार्ट है cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा, इसका भी फार्मूला बैक पे दिया हुआ है। अगर आप पीछे बुक करके देखें ना, थोड़ा सा थोड़ी सी तकलीफ उठाएं। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये जी फार्मूला बैक पे मौजूद है। cos अल्फा की वैल्यू पुट की 5/13, साइन अल्फा की वैल्यू पुट की 12/13 और ये स्क्वायर आ गया। cos अल्फा की वैल्यू 5/13, साइन की वैल्यू 12/13। साइन की वैल्यू क्वेश्चन में, cos की वैल्यू फाइंड की है। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, 144 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 अपने कैलकुलेटर पे अलग अलग करके ले लेंगे। तो यहाँ पे जी हमने एलसीएम ले लिया 25 माइनस 144 169। तो cos स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos 2 अल्फा है, cos 2 अल्फा, मैं माय बैड मैं भूल गया। cos 2 अल्फा माइनस 119 ओवर 169। तो ये जी सेकंड वैल्यू भी आ चुकी है cos 2 अल्फा की। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू है। थर्ड वैल्यू क्या है जी, tan 2 अल्फा। तो tan का सबसे आसान फार्मूला आपने लगाना है जब आप लोग sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा फाइंड कर चुके होंगे, तब ये फार्मूला आपने लगाना है। ये फार्मूला क्या है, sin 2 ओवर cos 2। अगर पेपर में सिर्फ tan 2 अल्फा फाइंड करना पड़े तो फिर आप पहले sin 2 और cos 2 फाइंड कर लेंगे और फिर ये फार्मूला लगाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर tan 2 अल्फा का पीछे फार्मूला दिया हुआ है, उसके लिहाज से फिर आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो अभी हम फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। 120 ओवर 169 sin 2 अल्फा की वैल्यू, cos 2 अल्फा की वैल्यू माइनस 119 ओवर 169। तो जी sin 2 अल्फा की वैल्यू पुट की और cos 2 अल्फा की वैल्यू पुट की। अब आप सबको पता है 169 से 169 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बाकी ये माइनस डी हम इसको ऊपर लिख देते हैं 120 ओवर 119। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का जी आप सबके सामने मौजूद है जी फ्रेंड्स। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। cos अल्फा दिया हुआ है, फार्मूला लिखा मैंने और अब मैं यहाँ पर cos अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ जो कि है 3/5 इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर अल्फा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा 9/25 हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे जी हमने इसका एलसीएम लिया 25 माइनस 9 ओवर 25। आप सबको पता है मैं एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करके करवाता होता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है। अब आप लोगों ने अगला स्टेप कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, 25 माइनस 9 आप लोगों ने किया होगा, मुझे उम्मीद है जी। तो 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, 16/25। अब हम इसका दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं जी, अंडर रूट लेने वाले हैं जनाब। तो यहाँ पे जी हम स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे हमने बना ली स्पेस। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5, 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साइन अल्फा की। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कॉज अगर हो तो साइन फाइंड करना है और अगर साइन हो तो फिर कॉज फाइंड करना है। अब जी हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले जी हम फाइंड कर लेते हैं साइन 2 अल्फा। तो सबसे पहले साइन 2 अल्फा फार्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा फर्स्ट पार्ट के साथ, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। 2 वैसे ही आ जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5, कॉज अल्फा की वैल्यू 3/5। कॉज अल्फा की वैल्यू 3/5,
साइन अल्फा की वैल्यू 4/5। अब आप लोग जी इसको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 और 5 5 ज़ार क्या हो जाएगा 25। तो ये जी हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा आ चुका है। अब हमने फाइंड कर लेना है कॉस 2 अल्फ़ा। तो कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला अब आप सब लोग याद कर चुके हैं, बहुत ही आसान, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला है। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 जो कि बुक में है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की है 4/5। तो ये आ जाएगा जी 9/25, यहाँ आ जाएगा जी 16/25। स्क्वायर ओपन किया है ना दोनों का अलग अलग, तो एलसीएम ले लेते हैं। 9 माइनस 16/25, तो 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7/25। तो ये जी हमारा आ गया cos 2 अल्फा का आंसर। 9 माइनस 16 बच गया ना, -7 बच गया, नीचे 25 वैसे ही आ गया। अब जी हमारे पास थर्ड वैल्यू है, आप सबको पता है थर्ड वैल्यू कौन सी है, tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा फाइंड कर लेते हैं जनाब। tan 2 अल्फा इसको हमने फाइंड करना है, तो इसका जी फार्मूला क्या होता है, साइन ओवर कॉज होता है। tan 2 अल्फा का फार्मूला साइन ओवर कॉज होता है जी, ठीक है जी। तो साइन टू अल्फा का जो आंसर है वो 24/25, 24/25, और कॉस 2 अल्फा का आंसर है -7/25। साइन 2 अल्फा का ये आंसर आ गया, ये आंसर कॉस 2 अल्फा का आ गया -7/25। अब क्या होगा जी, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच गया -24/7। तो ये जी हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जी 10.3 का। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब आप सब लोग फटाफट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था हमारे पास, अब आप सब लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे जी। इसको अब हम रेज कर लेते हैं। ये हो गया जी, रेज हो गया, बस 1 सेकंड में रेज हो गया जनाब, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेंगे आप सब अपनी बुक से देखकर। तो बुक का यूज़ आप लोग लाजमी किया करें, कुछ बच्चे होते हैं वो बुक्स को ओपन ही नहीं करते। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 2, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 अल्फा। जी क्वेश्चन नंबर 2 आप सबके सामने मौजूद है। आप सबको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं मैं, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉज ओवर साइन। ये जी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बल्कि फर्स्ट ईयर में तो आप हैं, ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी ये फार्मूलाज आप पढ़ चुके हैं। टेन अल्फा का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस। अब जी आप लोग इसका एलसीएम ले लें, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, साइन अल्फा कॉज अल्फा, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये जी एलसीएम का सबसे आसान तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई है। अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़ रहे थे बार बार क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, अगर आप सबको याद है, क्या फार्मूला पढ़ा है जी, कॉस 2 अल्फा का क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये फार्मूला जी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स में लगाया है। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कॉस 2 अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने रजिस्टर के साइड पर ये इस क्वेश्चन के साथ ये जो जो फार्मूले हम यूज करेंगे अपने रजिस्टर पर आप लोगों ने साइड पर लाजमी नोट कर लेने हैं, ठीक है। अभी आपने एक और फार्मूला पढ़ा है साइन 2 अल्फा का, क्या फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये फार्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने,
टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, टू इस साइड पे क्या हो जाएगा आके, टू इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जी फार्मूला बन जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा का। तो साइन अल्फा कॉज अल्फा का फार्मूला साइन टू अल्फा बाय टू। तो साइन अल्फा कॉज अल्फा का फार्मूला मैंने लिखा साइन टू अल्फा बाय टू। ठीक है जी। तो ये आपने साइड पर अपने रजिस्टर पर लाजमी नोट कर लेना है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टू कॉज टू अल्फा साइन टू अल्फा। अब ये कैसे हो गया, ये जो टू है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू, और बाकी ये दो वैल्यूज वैसी की वैसी आ जाएंगी। तो ये जनाब क्या होगा, टू कॉज ओवर साइन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट के। तो कॉट टू अल्फा आ जाएगा, टू कॉट टू अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब मैं इसको जी रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, आप लोग साथ साथ नोट भी कर रहे हैं मुझे पता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी, आप सबकी बुक पर मौजूद है, आप लोग अपनी अपनी बुक देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 3 साइन टू अल्फा। यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, साइन टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो क्वेश्चन नंबर 3 जी आपके बोर्ड पे भी है, बुक पे भी है। लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, साइन टू अल्फा 1 प्लस कॉस टू अल्फा। तो साइन टू अल्फा का ये फार्मूला आपकी बुक पर मौजूद है, ये वाला फार्मूला टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये आपने इस क्वेश्चन के साइड पे लाजमी नोट कर लेना है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा ओवर, और 1 प्लस कॉस टू अल्फा का फार्मूला कैसे आएगा। देखें जी आपने साइड पे नोट करने, ये है ना कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के, ये है ना। इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला ड्राइव होगा, आपने लाजमी साइड पर नोट करना है। तो देखें जी कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये जनाब फार्मूला होता है साइन स्क्वायर अल्फा का। साइन स्क्वायर अल्फा का एक फार्मूले से अनलिमिटेड फार्मूलाज बन सकते हैं। तो साइन स्क्वायर अल्फा का ये फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। कैसे आया है देखें, ये फार्मूला इससे बना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इससे ये फार्मूला बना है। ठीक है, तो हमें साइन स्क्वायर चाहिए, तो कॉस स्क्वायर इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का 1 है, इस साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, 1 प्लस कॉस टू अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास फार्मूला बन गया। आपने इस क्वेश्चन के साइड पर लाजमी नोट कर लेने, 1 प्लस कॉस टू अल्फा, 1 प्लस कॉस टू अल्फा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस फार्मूले को मैंने पुट कर दिया 2 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइड पे जी आपने लाजमी नोट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस अल्फा कट गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट ये जी आपको प्रैक्टिस से याद होंगे। कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम इनको याद कैसे रखेंगे, आप लोग इनको प्रैक्टिस से याद रखेंगे। साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, साइन अल्फा बच गया, नीचे कॉस अल्फा, साइन ओवर कॉस किसके इक्वल, टेन अल्फा के। नीचे आप लोगों ने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन समझने वाले हैं। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेंगे आप सबकी बुक पर। इसको अब हम रेज कर रहे हैं जी, रिकॉर्डिंग में आप सबके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जनाब
क्या कह रहा है, 1 माइनस कॉज अल्फा। चलें जी, इसको हमने रेज किया, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। चलें जी, लिख लिया जी हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। चलें जी, अब हमने इसके फार्मूले समझने हैं कि 1 माइनस कॉज अल्फा का फार्मूला कहाँ से आएगा और नीचे वाला साइन अल्फा का फार्मूला कहाँ से आएगा। ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट और राइट के क्वेश्चन में आपने राइट हैंड साइड भी देखनी होती है कि वहाँ पे क्या बना हुआ है। अच्छा जी, ये फार्मूला एक है आपकी बुक के बैक पर, साइन अल्फा बाय 2 1 माइनस कॉज अल्फा बाय 2 का अंडर रूट। इसी एक्सरसाइज के बैक पे ये फार्मूला मौजूद है। 10.3 ये देखें, हाफ एंगल में पेज नंबर है 329, हाफ एंगल में दूसरा फार्मूला, हाफ एंगल में दूसरा फार्मूला साइन अल्फा बाय 2। अगर मुझे अंडर रूट ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगा, या आपने साइड पे नोट करने हैं। दोनों तरफ जब स्क्वायर लूँगा तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा। तो ये जी हमारे पास फार्मूला बन चुका है 1 माइनस कॉज अल्फा का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो 1 माइनस कॉज अल्फा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। जनाब यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। ठीक है, अब हमें फार्मूला चाहिए साइन अल्फा का। तो देखें जी, आप लोग पढ़ चुके हैं साइन 2 अल्फा का फार्मूला, पढ़ चुके हैं ना, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने ये फार्मूला आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, तो आपको थोड़ा सा ओपन करके लिख के दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा जी मुझे एक्सप्लेन करने, ज़रा मुझे टाइम दीजिएगा, आप सब लोग, थकना नहीं है, हिम्मत नहीं आनी। 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, आप ज़रा समझिएगा बात को। अब ये फार्मूला क्या है, अगर यहाँ एंगल 2 है तो यहाँ एंगल में 1 है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 आ जाए, साइन 4 अल्फा, तो 4 का हाफ क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 आ जाए तो आपने 2 पे डिवाइड करके लिखना है। 6 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो 3 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा। 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे आपका एंगल बनेगा। तो मेरे ख्याल से जी आप सबको मेरी बात की समझ आई है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 4 है एंगल में तो यहाँ 2 आएगा, अगर यहाँ 6 है तो यहाँ पे एंगल में क्या आएगा, 3 आएगा, और अगर यहाँ पे एंगल में 1 आ जाए, अब यहाँ 1 है ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 का हाफ क्या होता है जनाब, 1 का हाफ होता है 1/2। तो यहाँ पे एंगल यूं डिवाइड में आ जाएगा, देखिए ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो साइन 1 अल्फा का 1/2, तो यहाँ पे जी साइन अल्फा है ना, मतलब 1 अल्फा है, तो 1 का हाफ क्या होगा जी, 1 का हाफ होगा 1/2। तो यहाँ भी अल्फा बाय 2 आ जाएगा और यहाँ भी अल्फा बाय 2 आ जाएगा। तो ये जी आपने चीज़ साइड पर लाजमी नोट कर लेनी है, इसका बहुत फ़ायदा होगा। जब आप लोग आपके अपने नोट्स बन जाएंगे, आपको बाद में बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, नहीं तो फिर आपको दोबारा यहाँ पे मेरे पास आना पड़ेगा कि ये फार्मूला कैसे बना था। 2 से 2 क्या हो गया जनाब, कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, स्क्वायर से साइन अल्फा बाय 2 कैंसिल कर दिया, तो बाकी क्या बच गया, ऊपर बच गया साइन अल्फा बाय 2, नीचे बच गया कॉज अल्फा बाय 2, और साइन ओवर कॉज क्या होता है, 10 के इक्वल होता है, और यहाँ आ जाएगा 10 अल्फा बाय 2, और आपने नीचे लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये जो फार्मूलाज की डेरिवेशन है ये आप लोगों ने लाजमी साथ साथ नोट करनी है, हर क्वेश्चन के साथ साथ नोट करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मजीद समझ आएगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले चुका हूँ, आप सब लोग भी ले चुके होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर
कॉज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। तो सबसे पहले जी मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, जिसको आप रेशनलाइज कहते हैं। अगर प्लस हो तो माइनस से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और माइनस से हम क्या करते हैं जी, डिवाइड भी करते हैं। तो इसको हम जी रेशनलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखें जी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन सेम है। साइन सेम होने की वजह से हमने इसका होल का स्केयर कर दिया, क्योंकि साइन सेम था इसलिए स्केयर। नीचे क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा नीचे, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, ए माइनस बी होल का स्केयर, तो क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए और बी आ जाएगा। तो यहाँ पे जी फार्मूला हमने कर लिया, ए माइनस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। नीचे क्या होगा, नीचे ये हो जाएगा जी cos 2 अल्फ़ा। वो कैसे भाई, cos 2 अल्फ़ा का ये फार्मूला है ना, cos 2 अल्फ़ा cos स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। पिछले क्वेश्चन देखो ज़रा, आप लोगों ने क्वेश्चन के साथ साथ नोट किए होंगे या बुक पे देख लो तो आपको मिल जाएगा। cos स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा cos 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, cos स्केयर प्लस साइन स्केयर, cos स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा साइन 2 अल्फा के बराबर होता है। नीचे cos 2 अल्फा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। cos स्केयर प्लस साइन स्केयर, cos स्केयर प्लस साइन स्केयर 1, 2 साइन अल्फा cos अल्फा साइन 2 अल्फा के, या 2 cos अल्फा साइन अल्फा, एक ही बात है। तो ये साइन 2 अल्फा के इक्वल होता है। ये फार्मूला भी कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, cos स्केयर माइनस साइन स्केयर cos 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ये भी काफ़ी दफ़ा हम कर चुके हैं। अब हम डिवाइड वाली वैल्यू को दोनों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो जनाब इस डिवाइड वाली वैल्यू को दोनों के साथ हमने अलग अलग करके लिख लिया है। तो 1/cos किसके इक्वल होता है, सीकेंड के, इसका रेसिप्रोकल किया। sin/cos किसके इक्वल होता है, tan के। तो ये जी हमारा प्रूव आ जाएगा जनाब क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि आपकी बुक पर मौजूद है। देखें जी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आप सबकी बुक पर। जी आप अपनी बुक देखें, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक से फ़ौरन से नोट कर लें जी। अगर आप मेरे साथ साथ नोट नहीं कर रहे तो अभी भी वीडियो पॉज करके पैक करके मेरे साथ साथ नोट करें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसको जी अब हमने रेज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जी, यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखें जी क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 प्लस साइन अल्फ़ा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ले लें तो वो ज़्यादा आसान है, ठीक है, और राइट हैंड साइड ले लें वो उससे ज़्यादा आसान है। तो फिर मैं कौन सी साइड ले रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जनाब। तो राइट हैंड साइड क्या है, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 ओवर साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड है जी। तो ये राइट हैंड साइड थी साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये तो हमने दोबारा वैसे लिख दिया। अब आप सबको पता है अगर हम किसी वैल्यू का अपनी तरफ से स्केयर लें तो हमें उसका अंडर रूट भी लेना पड़ता है। तो मैंने इस वैल्यू का अपनी तरफ से अगर स्केयर लिया है तो मुझे इसका अंडर रूट भी लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि प्रूफ में अंडर रूट मौजूद है, इसलिए हमने इसका अंडर रूट और स्केयर लिया है, ठीक है जी। अब ये जो स्केयर है ये दोनों वैल्यूज़ के साथ है, तो अब हमें ऊपर का भी स्केयर ओपन करना है, नीचे का भी स्केयर ओपन करना है।
तो ऊपर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जी मैंने ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर ओपन कर लिया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे भी स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जी हमने स्क्वायर ओपन कर लिया है और ऊपर वाला जो अंडर रूट है इसने तो आना ही आना है। ठीक है जी, यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है मेरी बात की। अब नेक्स्ट ज़रा बात को समझना है आपने, नेक्स्ट बात समझेंगे तो ही मज़ा आएगा। ठीक है, साइड पे नोट भी करेंगे। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। ये फार्मूला हमें कहता है अगर यहाँ एंगल 1 है, यहाँ भी एंगल 1 है तो तब 1, अगर यहाँ एंगल 2 है, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर 2, तब भी ये किसके इक्वल, 1 के। अगर यहाँ एंगल 3 है तो फिर भी 1, 4 है फिर भी 1। हमें एक बात की समझ आ गई कि एंगल सेम होने की वजह से ये 1 के इक्वल ही रहेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंगल आ जाए अल्फा बाय 2 और यहाँ भी अल्फा बाय 2, तब भी ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो मेरी बात की समझ आई, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2। मैंने आपको बात समझा दी है। अब 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला समझाया था साइन 2 अल्फा का, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये समझाया था ना मैंने आपको फार्मूला। अब देखें ये फार्मूला क्या कहता है कि अगर यहाँ एंगल 2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, कुछ बच्चों को याद भी आ गया। अगर यहाँ एंगल 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर 8 है तो 4 आ जाएगा, मतलब 2 पे डिवाइड करके। और अगर यहाँ पे एंगल 1 है, अगर यहाँ एंगल 1 है तो यहाँ पे 1 का हाफ क्या आ जाएगा, 1/2। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आप सबको समझाया है। तो 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा के, ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये जी हमारा प्रूव हो गया। नीचे हमने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये साइड पे नोट करोगे, आपको कैसे नीचे वाली वैल्यू कैसे आई भाई, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 हो गया और ये भी वही चीज़ है तो इसकी जगह भी साइन आ गया। तो ये प्रूव हो गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि कुछ इस तरह से है, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा बाय 2। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आप सबकी बुक पर मौजूद है। आप सबको पता है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है। तो कोसिकेंट थीटा का मैंने रेसिप्रोकल लिखा 1 ओवर साइन थीटा, ठीक है जनाब, प्लस यहां भी जी कोसिकेंट का मैंने रेसिप्रोकल लिखा साइन, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन होता है, ये 2 थीटा है ना, तो ये 2 थीटा भी आ जाएगा। डिवाइड में सीकेंट थीटा है, इसको आपने फिलहाल कुछ भी नहीं कहना, इसको आपने वैसे का वैसे ही लिख लेना है। अब जी नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम जी नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। आप सबको पता है साइन थीटा साइन 2 थीटा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। तो क्रॉस किया, साइन 2 थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन 2 थीटा, साइन थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन थीटा आ जाएगा जनाब, ठीक है जी। और ये डिवाइड में जो सीकेंट थीटा है, ये डिवाइड में है ना, ये तो एलसीएम डिवाइड में है और ये सीकेंट थीटा भी डिवाइड में है,
तो इसको भी मैंने डिवाइड में लिख दिया साथ सीकेंड थीटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी इस पर। तो यहां तक जी आप सबको समझ लग गई है। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला लिख रहा हूं, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, जनाब ये 2 साइन थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ओवर साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा, साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है जी। और ये सीकेंड थीटा का रेसिप्रोकल लिखा 1 ओवर कॉस। तो ये जी रेसिप्रोकल तो अब आप सबको याद है, मुझे पता है जी इस चीज का। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर वाली वैल्यू देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा यहां पर, ठीक है। तो इस वैल्यू से मैंने 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा कॉमन लिया, तो बाकी बच गया ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस 1। जनाब ये 2 साइन थीटा कॉमन लिया है, तो ये कॉस थीटा बच गया, प्लस ये 2 साइन थीटा कॉमन लिया है, इसकी जगह पे 1 बच गया, ठीक है जी। तो यहां तक जी आप सबको समझ लग गई है। डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा जी, ये 2 साइन थीटा आ जाएगा, और ब्रैकेट हम इसकी क्या कर लेंगे जी, क्लोज कर लेंगे। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं, और मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरे साथ साथ नोट भी कर रहे हैं। मैं मेन जिस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करता हूँ आप लोगों को नोट करवाने पे, साथ साथ ना मेरे नोट किया करें, इंशाल्लाह फिर आप सबको अच्छी समझ आएगी, ठीक है जी। देखें जी, अब ये मैंने वैसे ही लगाया रेड। देखिए जी यहाँ पे 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा, बाकी क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया जनाब, नीचे बच गया साइन थीटा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हमें इस 1 प्लस कॉस थीटा का भी फार्मूला चाहिए, हमें साइन थीटा का भी फार्मूला चाहिए, इन दोनों का हमने फार्मूला निकाल लें। हाफ एंगल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज की बैक पर हाफ एंगल आइडेंटिटीज मौजूद है, उसमें एक फार्मूला है, उसमें एक फार्मूला है कॉस थीटा बाय 2। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 अंडर रूट के जी, ये फार्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसका दोनों तरफ स्केयर ले लूं तो स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। 2 यहां डिवाइड हो रहा है, तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो जनाब ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है किस चीज का, 1 प्लस कॉस थीटा का। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जो कि आप लोगों ने क्या करना है, साइड पर ये जो फार्मूला मैंने आपको बनवाया है, आप लोगों से बनवाया है, या आप लोगों ने साइड पर लाजमी नोट भी कर लेना है, ठीक है। अब हमें साइन थीटा का फार्मूला चाहिए। लेकिन जी आप सबको पता है, मैंने एक फार्मूला अभी पीछे समझाया है, दोबारा से समझाता हूं। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, ऐसे ही ना। यहां एंगल 2 है तो यहां पे एंगल 1 है, अगर यहां पे 4 आ जाए तो यहां एंगल में 2 थीटा और यहां भी 2 थीटा आ जाएगा। और अगर यहां पे एंगल 1 आ जाए, साइन 1 थीटा आ जाए, तो यहां पे 1 का हाफ क्या होता है, 1 बाय 2, 1 का हाफ क्या होता है, 1 बाय 2। तो ये जी साइन थीटा का ये फार्मूला बन गया है। अब इस साइन थीटा की जगह ये फार्मूला हम पुट कर देंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब जी नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट यहां पर जी हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से कॉस थीटा बाय 2 कट गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, ऊपर बच गया जी कॉस थीटा बाय 2, और नीचे क्या बच गया, साइन थीटा बाय 2। और कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है जनाब, कॉट के इक्वल होता है। ये हमारा प्रूव आ जाएगा, नीचे आपने लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम 8 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, आप सबके बुक पर भी मौजूद है,
और मैं राइट भी कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को जी। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो जाहिर बात है हम हर क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। 1 प्लस 10 अल्फा को मैंने लिखा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, 10 2 अल्फा को लिखा मैंने साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। तो 10 का फार्मूला जी आप सबको पता है ना, साइन ओवर कॉस होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होने वाला है, 1 प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं, इन दोनों को ऊपर वाली वैल्यू को और नीचे वाली वैल्यू को भी एक साथ लिख लेते हैं, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। अब जनाब इसको हम एलसीएम में चेंज कर रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा ओवर, कुछ बच्चों को इस बात की समझ आ गई होगी कि ये एलसीएम हमने किस तरह से लिया, ठीक है। कैसे लिया जी, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को जरा अगर आप लोग गौर से देखें ना, जरा देखें, जरा ध्यान लगाएं, जरा जोर लगाएं आंखों पे दिमाग पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। एक बार फिर से बताऊं, ये हो गया अल्फा, ये पूरी वैल्यू हो गई बीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। समझाने के लिए मैंने लिख दिया कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला किसके इक्वल होता है जनाब, बताएं जी, किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा जी अल्फा के इक्वल है और बीटा जी 2 अल्फा के इक्वल है, तो अल्फा माइनस बीटा, कॉस आ जाएगा जी, फार्मूला हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो बीटा की क्या वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है 2 अल्फा, तो ये जी बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फा की वैल्यू अल्फा है, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा है, तो ये मैंने फार्मूला क्लोज किया है जी। तो नीचे आपके पास ये वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा जी। यहां तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और यहां पर जी हमारी स्पेस भी बन चुकी है। तो कॉस अल्फा माइनस 2 अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा ओवर कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो आप सबको इस चीज का पता है कि कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को किस में चेंज कर देता है, प्लस में। कॉस एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो प्लस कॉस अल्फा डिवाइड में आ जाएगा जी कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा आ जाएगा जी, ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। अब जी हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे ऊपर 1 बचा हुआ है, तो क्या बच जाएगा जी, बाकी 1 ओवर कॉस 2 अल्फा। 1 ओवर कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ओवर कॉस का सीकेंट होता है। तो ये जी हमारा प्रूव हो जाएगा, हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने लाजमी लिखना है, जहां मैं नहीं लिख रहा प्रूफ के बाद आप लोगों ने इसको लाजमी लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, आप सबकी बुक पर मौजूद है जी क्वेश्चन नंबर 9। देखें जी क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 2 साइन थीटा, लिख लें जी, अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लें, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा और tan थीटा आ जाएगा जी। तो ये जी हमारा क्वेश्चन मौजूद है, आप सबकी बुक पर भी मौजूद है। अच्छा एक मैं आपको पेज नंबर बता दूं पहले, फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। पेज नंबर है जी 329, याद रखिएगा, पेज नंबर 329 आप लोगों ने याद रखने। अब जी चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। लेफ्ट हैंड साइड है जी 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा।
इसका फार्मूला 329 ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज में देखो जाके, cos 3 अल्फा, तो वहां पे लिखा हुआ है cos 3 अल्फा, ठीक है। तो फार्मूला है जी 4 cos क्यूब थीटा, यहां थीटा है तो इसलिए थीटा लिखूंगा मैं। अगर क्वेश्चन बुक में अगर आ जाए अल्फा, तो फिर हमने क्या लिखना होता है जनाब, अल्फा लिखना होता है, ठीक है। एक बार फिर से 4 cos 3 थीटा है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, आपकी बुक पर 329 पर मौजूद है cos 3 अल्फा का फार्मूला 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा, तो मैंने वो लिख दिया जी यहाँ पर। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होने वाला है, 2 sin थीटा साइन 2 थीटा ओवर, यहां आ जाएगा जी 4 cos क्यूब थीटा, ये वैसे ही आ गया आपके पास cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहां क्या बच जाएगा जी 2 cos थीटा बच जाएगा, cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो 2 cos थीटा बच गया। माइनस की वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन मैंने यहां लगाया है। तो नेक्स्ट स्टेप 2 sin थीटा साइन 2 थीटा, ये वैसे ही आ गया ओवर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा, इन दोनों में से 2 cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखें ना, 2 cos थीटा कॉमन लिया है तो यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, cos 3 है तो cos स्क्वायर आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू कॉमन है ना, तो इसकी जगह पे हमने 1 लिख लेना है। तो नेक्स्ट देखें 2 sin थीटा साइन 2 थीटा ओवर, यहां पे आ जाएगा जी 2 cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका जी फार्मूला अब आप लोगों ने समझना है कि इसका फार्मूला हम लोगों ने कहां से बनाना है। तो इसको जी अब हम रेज कर रहे हैं जी, ये हो गया रेज हो गया जनाब, डन हो गया जी। यहाँ पर देखें जी, अब हमें फार्मूला बनाना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या होता है। आपने एक फार्मूला याद किया है क्योंकि तकरीबन हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आप लोगों ने अब याद कर लिया है। तो देखें जी, अब हम इससे ये फार्मूला बनाने वाले हैं, cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा, अब बच्चा बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर के। वो कैसे, अब आप पूछोगे, क्योंकि आप लोग तो नहीं जानते ना, वो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का ये फार्मूला कैसे आया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से ये फार्मूला हम निकालेंगे, कॉस स्क्वायर दूसरी साइड पे माइनस होगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग भी जानते हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जनाब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इसके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, कॉस 2 थीटा के, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा के इक्वल हो गया जनाब, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, बहुत ही छोटा सा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल हो गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, ठीक है जी। इसी तरह साइन थीटा ओवर कॉस, लेकिन यहाँ 2 है साइन के साथ और कॉस के साथ, तो क्या आ जाएगा, टेन 2 थीटा आ जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा, साइन 2 ओवर कॉस 2, तो टेन 2 प्रूव हो गया जनाब, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी 9 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर इसको नोट कर लेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 10 को इंशाल्लाह इसको भी करेंगे, सबको करेंगे जी, किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज हम सारे सवाल करने वाले हैं जी इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, आपके पास दिया हुआ है साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा
इज इक्वल टू 2। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, आप सबकी बुक पर मौजूद है जनाब। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले आपने लिखनी है, फिर उसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम ले रहा हूं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका होता है जनाब। तो क्या आ जाएगा जी, साइन 3 थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई किया, साइन 3 थीटा कॉस थीटा, फिर माइनस आ गया, फिर इस साइन थीटा को ऊपर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन थीटा। तो जनाब यहाँ पे हमने क्या किया जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फार्मूला याद है ना। ये पहली वैल्यू क्या है, पहली वैल्यू अल्फा है, दूसरी वैल्यू बीटा है, फिर ये अल्फा है, फिर ये बीटा है। आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने इस तरह, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा की वैल्यू 3 थीटा है, बीटा की वैल्यू थीटा है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जनाब, डिवाइड में आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। 3 थीटा माइनस थीटा क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा, साइन 2 थीटा बच जाएगा आपके पास। और डिवाइड वाली वैल्यू को तो आपने कुछ भी नहीं कहना, ये कश्ती की तरह से ओवर लग गया है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप लोग, मुझे पता है जी बहुत मसरूफ लोग हैं, बहुत कीमती टाइम है जी आप लोगों का। ऊपर जी है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे जी साइन थीटा कॉस थीटा वैसे ही आ जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो बाकी जी हमारा प्रूव आ गया, 2 आ गया है जी। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर 10 था जी। आप सबको इसकी समझ आई है मुझे उम्मीद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आप सबकी बुक पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 11। चलें जी, इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी। आप सब लोग जी फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेंगे जी। आप सब लोग अपनी अपनी बुक से देखकर क्वेश्चन नंबर 11 लिख लें जी, शाबाश। डन हो गया जी, रेज हो गया। आप लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि सर ऐसा ना किया करें, क्रॉप कर दिया करें। ठीक है, आपको लगता है कि क्रॉप करना आसान होता है, लेकिन उस एक क्रॉप की वजह से पूरे 2 घंटे ज़ाया होते हैं। तो कोशिश होती है कि जहाँ से क्रॉप हो सके मैं क्रॉप कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ चुके हैं, आप सबकी बुक पर मौजूद है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड हम इसकी प्रूफ करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड का सबसे पहले एलसीएम लिया, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन थीटा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 3 थीटा। जी हमने जी यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम का सबसे आसान तरीका है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट देखेंगे जनाब, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो देखें जरा क्या बन रहा है यहाँ पर, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। नजर आ रहा है ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा के। ये फार्मूला बन गया जी।
तो नीचे वाली वैल्यू को हमने वैसे ही लिख दिया है कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट देखेंगे थीटा प्लस 3 थीटा क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये डिवाइड में आ जाएगा जी। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला आप सब लोग पढ़ चुके हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यार काफी दफा पढ़ चुके हो, वैसे ना करो ठीक है। अगर एंगल यहाँ 2 है तो यहाँ पे थीटा के साथ 1 है, और अगर एंगल यहाँ 4 आ जाए, साइन 4 थीटा आ जाए, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एंगल 2 बन जाता है, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। इन सिंपल वर्ड यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो 2 पर डिवाइड होके यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो साइन 4 थीटा का फार्मूला 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। और मेरे भाइयों नीचे वाली वैल्यू कॉस साइन लिखो या साइन कॉस लिखो, एक ही बात है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, नहीं तंग करना इसको आपने। 2 वैसे ही आ जाएगा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का ये फार्मूला आ गया। कॉस 2 थीटा ये वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, कॉस 2 थीटा, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना। और नीचे वाली जो वैल्यू है इसको भी आपने कुछ नहीं कहना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं कि यहां तक जी ये वैल्यू कैसे बनी है। ठीक है। ये नीचे जी डिवाइड में मैंने लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ बच्चे हैं उनकी नजर कमजोर है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक हो गया जी। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप देखें क्या होने वाला है। साइन थीटा से कैंसर, कॉस थीटा से कैंसर। ठीक है। 2 2 जार क्या हो गया, 2 2 जार क्या हो गया जी, तो बड़ी मुश्किल बात है। 2 2 जार क्या हो गया, 2 2 जार 4 हो गया, और कॉस 2 थीटा बच गया बाकी, ये प्रूव हो गया जी। 2 2 जार क्या हो गया 4, कॉस 2 थीटा बच गया, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई है। ये जी हमारा प्रूव आ गया, राइट हैंड साइड हमारी आ चुकी है। नीचे आपने लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर आपको इंशाल्लाह मजीद अच्छी समझ आएगी। ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था जी हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 था जी, अल्लाह के हुक्म से हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, tan थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 ओवर कॉट थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो ये जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। तो अब हमने इसको भी करना है, जाहिर बात है जहां सारे किए इसको भी कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाई 2 प्लस कॉट थीटा बाई 2 है। ठीक है ऊपर। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है, फिर ये स्टेप करना है। tan का फार्मूला होता है साइन ओवर कॉस, तो मैंने वही लिख दिया जी, प्लस कॉट का फार्मूला क्या होता है कॉस बाय साइन, लिख दिया जी कॉस बाय साइन, ओवर इसी तरह डिवाइड में भी कॉट का फार्मूला कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, और tan का फार्मूला साइन बाय कॉस। तो मेरे भाई हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फार्मूला लिखा है, सिर्फ फार्मूला लिखा है बस, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्पेस की हमें ज़रूरत है। चलें जी, डन कर दिया जी हमने स्पेस को भी। अब हम जी इसका एलसीएम लेने वाले हैं। एलसीएम जी अब बच्चा बच्चा जानता है हम कैसे लेते हैं। नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और बाकी वैल्यूज को हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर आ जाएगा बड़े वाला ओवर। ये तो हमने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया है ना।
अब जरा यहां देखो, मेरी बात सुनो, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर, थीटा बाय 2 तो वैसे ही आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई है। तो थोड़ा सा जी हम इस लाइन को सीधा लगाते हैं, शायद ये सीधी अभी भी नहीं, लेकिन ठीक है। अब हम नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेते हैं। तो नीचे भी हम इसी तरह से करने वाले हैं, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाय 2, ये जो इक्वल है ना, ये आपने यहां दरमियान में लगाना है जहां ये लाइन ओवर में है, कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर जी हमने इस नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम ले लिया है। बिल्कुल इसी तरह नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस के साथ कॉस स्क्वायर, साइन को साइन के साथ साइन स्क्वायर। ठीक है जनाब। अब जरा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा। ये जो कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 है, ये कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि एलसीएम वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू सेम है। सेम होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा फार्मूला है, अगर एंगल सेम हो तो ये 1 के इक्वल, थीटा बाय 2 है, ये भी थीटा बाय 2 है, एंगल तो सेम है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। अगर आ जाए साइन स्क्वायर थीटा बाय 100 और यहां भी थीटा बाय 100 तब भी 1। अगर आ जाए साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहां भी आ जाए कॉस स्क्वायर 2 थीटा तब भी किसके इक्वल, 1 के इक्वल। ये फार्मूला बड़े मजे का है जी। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। अब आप सब लोग पूछोगे सर नहीं समझ आई, फिर से बताएं, फिर से बताएं जी। देखें जी, एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, या आपने साइड पे नोट कर लेना है इस क्वेश्चन, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना, पढ़ा है। अब अगर एंगल यहाँ 2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है। अगर यहाँ एंगल 4 आ जाता है, कॉस 4 थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, तो यहाँ भी आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा आ जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 थीटा आ जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आ जाता है, कॉस थीटा 1, तो यहाँ पे क्या एंगल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 1/2, मतलब थीटा बाय 2 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 1/2 है तो थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब 1 है तो 1 का हाफ 1/2 आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल, कॉस थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 किसके इक्वल, कॉस थीटा के। और 1/cos किसके इक्वल, सीकेंड के। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, 1/cos किसके इक्वल, सीकेंड के। ये चीज आपने साइड पे नोट कर लेनी है इस क्वेश्चन के। ठीक है जी। तो ये सीकेंड हमने प्रूव निकालना था, आपको नीचे लिखना भी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जी क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 था जी। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है जी अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 जी, इसको जी अब हम रेस कर रहे हैं। ये जी हो गया है, रेज हो गया जी, डन हो गया जी, रेज कर दिया जी हमने इसको। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा जी। तो ये जी हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जनाब। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका जी हमने एलसीएम लेना है सबसे पहले, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, कॉस थीटा
साइन थीटा, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। तो क्या आ जाएगा जी, साइन 3 थीटा साइन थीटा, जिसको मर्जी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, प्लस कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे जी हमने इसका एलसीएम ले लिया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। अब जरा हम इसको तरतीब दे देते हैं। इस वैल्यू को पहले लिख रहा हूं कॉस 3 थीटा, इसको पहले लिखा कॉस थीटा प्लस साइन वाली वैल्यू को बाद में लिखा साइन 3 थीटा साइन थीटा, इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, तरतीब से लिख रहा हूं जी। और नीचे आ गया जी साइन और कॉस आ गया, इसको हमने वैसे ही लिख दिया है जी। अब तरतीब क्यों दी, इसलिए दी ताकि ये फार्मूला यहाँ बन रहा है। एक कौन सा फार्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। देखें जी, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये वैल्यू अल्फा है, ये थीटा जो है बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है जनाब, कॉस अल्फा माइनस बीटा के। ये जी फार्मूला क्लोज किया यहाँ पर। नीचे जी ये वैल्यू आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा क्या बच जाएगा, कॉस 2 थीटा बच जाएगा, ओवर साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो बच्चा बच्चा आप जानता है बच्चा बच्चा, मैंने यार ये फार्मूला, आप ये बच्चा बच्चा इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप लोग बच्चे हैं, ठीक है, आप लोगों को ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है जनाब। तो साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला देखें जी, आप लोग पढ़ चुके हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 यहाँ आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और यहां आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा का ये वाला फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा बाई 2। तो साइन थीटा कॉस थीटा का ये फार्मूला आ गया साइन 2 थीटा बाय 2। तो ये जी फार्मूला लिख दिया जी हमने साइन थीटा कॉस थीटा का। तो नेक्स्ट स्टेप समझते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है जनाब। देखें जी नेक्स्ट स्टेप, ये जो 2 डिवाइड में है, ये 2 जो है ना ऊपर आके इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 2 कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा बच गया, 2 ऊपर आ गया, कॉस ओवर साइन बच गया। अब आप सबको पता है कि कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है। ये हमारा प्रूव हो गया जनाब। तो आपने लिखना भी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जी ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं जी। इसको अब हम रेज कर चुके हैं जी, ये रेज हो चुका है, अब डन हो गया जी, रेज हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है, क्या कह रहा है, रिड्यूस साइन 4 थीटा। क्वेश्चन नंबर 14, रिड्यूस साइन 4 थीटा जी, वैल्यू है साइन 4 थीटा। ये जी अब हमारे पास वैल्यू है साइन 4 थीटा। इसको आपने इतना रिड्यूस करना है कि इसकी पावर 1 हो जाए। जो भी क्वेश्चन आए ना, जो भी आंसर आए, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतना हमने इसको क्या करने, रिड्यूस करना है। ठीक है जी। देखें जी साइन 4 थीटा, एक मिनट मैं थोड़ी सी चाय पी लूं, ठंड थोड़ी सी है, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। देखें जी साइन 4 थीटा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। ये जो साइन 4 है ना, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और यार लिख सकते हैं, यकीन माने, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है जी। अब आप लोग पूछोगे सर ये फार्मूला कैसे आ गया, पूछो ना, ये स्क्वायर तो वैसे ही आ गया, लेकिन ये फार्मूला कैसे। अब यही तो इसमें ट्रिक है, यही तो समझने की चीजें हैं। अब आपने एक फार्मूला याद किया है, इसको निकालने के 2 तरीके हैं वैसे। आप इसको cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकाल सकते हैं,
लेकिन ये वहां से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप cos 2 थीटा से अगर हम इसको निकालें, cos, बल्कि आप इसी जिससे मैं निकलवा रहा हूँ ना, आप इसी से निकाल लें, वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। देखें जी, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये फार्मूला हाफ एंगल आइडेंटिटी में पेज नंबर 329 पर ये फार्मूला मौजूद है। अब अगर मुझे यहाँ पे अंडर रूट खत्म करना है तो मैं इसका क्या ले लेता हूँ, दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ, साइन स्केयर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब ये फार्मूला देखें, ये थीटा बाई 2 है, एंगल में है। अगर यहाँ एंगल 1/2 है तो यहाँ पे एंगल क्या है, 1। हाफ एंगल में क्या होता है, एक साइड पे एंगल हाफ होता है, दूसरी साइड पे वहां डबल होता है। ये देखा ना, ये 1/2 है ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1/2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, 1/2 का डबल 1। और अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाए 1 आ जाए, साइन स्केयर थीटा आ जाए, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा। देखा ना, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो 1 का डबल क्या हो गया, 2। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है ना, तो ये फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये फार्मूला हमने यहां से बनाया है, ठीक है। अगर मैं डबल एंगल देखूं, फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही अपने लिए कर रहा हूं, देखिए अगर मैं यहां से देखता हूं कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है मेरे पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा नहीं, यहां से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसको आप रहने दें, आप इसको ही समझें, आप इसको समझ लें, ठीक है जनाब, ये काम आसान हो जाएगा। तो ये जी फार्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा का। एक बार फिर से ये ओरिजिनल फार्मूला है। देखें जी, दो अंडर रूट खत्म किया, यहाँ पे स्केयर लगाया तो अंडर रूट खत्म हो गया दोनों तरफ स्केयर लेने से। अब एंगल यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, और अगर यहाँ 1 आ जाए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये डबल होता जाएगा, ठीक है। तो अब जी ये हमने फार्मूला लिख लिया, ये आप साइड पे नोट कर लेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला। अब जी a माइनस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो यहाँ पे जी हमने फार्मूला खोला है a माइनस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। 2 है, 2 का स्केयर क्या होता है जनाब, 2 का स्केयर होता है 4। तो यहाँ पे जी हमने स्केयर ओपन कर दी है। अब जी नेक्स्ट देखेंगे, ये जो 4 है ना, ये डिवाइड में है, इसको मैंने डिवाइड में बाहर ही लिखा है, और ये वाला जो 1 है ये वैसे ही आ जाएगा, अभी भी इस पर स्केयर मौजूद है, हमने इसको वहां तक ओपन करना है जब इसका स्केयर खत्म हो जाए। तो अब हमें चाहिए फार्मूला कॉस स्केयर 2 थीटा का। देखें जरा बात को समझिएगा मेरी, ये फार्मूला है हाफ एंगल का, पहला फार्मूला कॉस थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का अंडर रूट, ये पहला फार्मूला है। अब मुझे अगर यहां से अंडर रूट खत्म करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्केयर, स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा जनाब, खत्म हो जाएगा। अब जरा बात को समझें, यहाँ एंगल अगर 1/2 है तो यहाँ पे एंगल 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल 1 आ जाए तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये वही बात है सेम। और अगर एंगल यहाँ पे 2 आ जाए, मतलब इस तरह से कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ जाए, मतलब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ 1 है, और अगर यहाँ 2 थीटा आ जाए तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। तो मेरे ख्याल से काफी बच्चों को मेरी इस बात की समझ आई है, ठीक है। अब इस बात को आपने समझ लेना है अच्छे तरीके से, ये ओरिजिनल फार्मूला है, स्केयर लेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल 1/2 है तो यहाँ पे थीटा के साथ 1 है, 1/2 का डबल 1 होता है ना, हाफ है ना 1/2, 1/2 को डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने समझाया था कि अगर यहाँ पे 1 आ जाता है तो 1 का डबल क्या होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और अगर 2 आ जाए तो 2 का डबल क्या होगा, 4 हो जाएगा, एंगल डबल होता जाएगा, एंगल क्या होगा, डबल होगा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसका फार्मूला लिखा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2 प्लस
2 cos 2 थीटा, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी मेरे भाई। ये चीज़ लाजमी नोट करनी है साथ साथ, ताकि जब आप महीने बाद 2 महीने बाद रजिस्टर ओपन करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये स्टेप हुआ कैसे था। तो नेक्स्ट 1/4 जी, अब मैं इसका 2 क्या ले रहा हूँ, 2 मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ इस पूरी वैल्यू का। तो ये जो 2 है इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा, ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 कॉस 2 थीटा, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके डिवाइड में कुछ नहीं है ना, तो ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4 हो जाएगा, 2 2 जार 4, ये मैंने 4 लिखा हुआ है जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद, 4 कॉस 2 थीटा जी। तो यहाँ पे जी हमने ब्रैकेट क्या कर देनी है, इसकी क्लोज कर देनी है। तो यहाँ तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। इस स्टेप का हमने यहाँ पर क्या लिया है, एलसीएम लिया है। ये 2 एलसीएम आ गया, इस 2 को हमने 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया, इस 2 को हमने इस 2 के साथ भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है जनाब। तो नेक्स्ट देखें जी क्या होगा, 2 1 जार 2, 1 प्लस कॉस 4, ये वैसे ही आ गया। फिर इस 2 को 2 के साथ किया 4, 2 2 जार 4 हो गया ना, और ये cos 2 थीटा वैसे का वैसे ही आ गया। यहां तक समझ लग गई है जी। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 4 2 जार 8 होता है, 4 2 जार 8 होता है। 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। cos 4 थीटा और 4 cos 2 थीटा ये वैसे ही आ गया, प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा, ये वैसे ही आ गया। तो जनाब ये हमारा आ चुका है, आंसर आ चुका है। अब देखें ज़रा, इसको मैं रेस करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में मौजूद है अब आपके पास सारा कुछ। देखें जी, ये ऐसी वैल्यू है, ये ऐसी वैल्यू है जिसकी कोई भी पावर नहीं है, जिसकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। तो आपने इसको साइन 4 थीटा को इतना रिड्यूस करना था कि इसकी पावर 1 बन जाए। इसकी एक एग्जांपल है cos 4 थीटा, वो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है और मेरे से पूछनी है अगर ना हो तो। ठीक है, बैक पे जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो आपने लाजमी साथ साथ करनी है। तो ये जी एक्सरसाइज 10.3 थी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और इंशाल्लाह मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।